स्वागत है सभी का सिविल ज्ञान में। तो आज ईडीजे का जो पहला शिफ्ट था और पहला एग्ज़ाम था, आज डे 1 था एग्ज़ाम का। तो आज जिन भाइयों का एग्ज़ाम था उनसे हमारी बात हुई है और जिन भी फ्रेंड्स का, तो उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न आ रहा है, तो जो पेपर का पैटर्न अगर हम बात की, जो आपका टेक्निकल 80 क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, जैसे आपका सेम पैटर्न 2023 में भी जो पेपर हुआ था, सेम वैसे भी आ रहा है। कुछ आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कुछ आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, कुछ आपके लाने वाले क्वेश्चन है। लगभग ये मान के चलिए जैसा पेपर हूबहू आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, तो वैसे सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे उन्होंने बताया, एक क्वेश्चन आपने बताया जिससे हमारी बात हुई, प्रिज्मेटिक कंपास के ऊपर क्वेश्चन था, सर्वेयर कंपास के ऊपर क्वेश्चन था कुछ स्टेटमेंट में। फिर उन्होंने बताया पंप का कोई क्वेश्चन था। फिर मतलब ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जो मतलब देखो, एक बार आपको बता दें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना का अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। पर अगर कंसेप्ट के बाद उसको क्लियरिटी नहीं पता, कंसेप्ट की या थोड़ा वीक है उस कंसेप्ट को, तो वो थोड़ा गलत होने के चांस रहते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, आप ऐसे ही प्रिपेयर करो अपने आप को जैसे आपका पेपर 2022 में हुआ था, 23 वाली वैकेंसी, 22 वाली वैकेंसी का। तो टेक्निकल का पैटर्न आपका वही रहने वाला है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि मैथ में अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी कि मैंने आपको बताया था कि 10 टॉपिक में क्यों क्या आपको पढ़ना है, तो उससे बाहर नहीं जाने वाला है। उन्हीं 10 टॉपिक में से आपका आया, जिसमें मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम। आपको बताया था नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन होगा, तो आपका नंबर सिस्टम आ रहा है। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम आपका आ रहा है। ठीक है, मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में आपको बताया था मैंने नंबर सिस्टम, तो वहाँ से एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन एक आ रहा है। फिर आपका जो परसेंटेज का कोई क्वेश्चन था हल्का, वो क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज स्पीड निकालने का जो कंसेप्ट होता है वो आपका आ रहा है। फिर उसमें जो है मेंसुरेशन में आपका जो मैंने बताया था, बेलन वाला पढ़ लीजिएगा, शंकु वाला पढ़ लीजिएगा, ये आपका आ रहा है। ठीक है, और आपका अलजेब्रा का कोई सिंपल क्वेश्चन था। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस, जो मैंने आपको 10 टॉपिक बता रखे थे कि सी टाइम डिस्टेंस, अलजेब्रा, सिंपल, CI SI, अगर आपने इसको पढ़ा होगा 10 टॉपिक, तो इन्हीं 10 टॉपिक में से आ रहा है। आप आसानी से 8-9 क्वेश्चन बना लोगे, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, जैसा आपका पेपर आज हुआ है उस बेस में आपको बता रहा हूँ। मैं बात करता हूँ रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग में भी आप आसानी से SSC JEE की आपने प्रिपरेशन की रखी है, तो आपने वहाँ 10-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। यहाँ आपको 10 ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, पर आपके यही सब क्वेश्चन, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन था, मिक्स सीरीज का क्वेश्चन था, बॉड मास का क्वेश्चन था, एनालॉजी क्वेश्चन था, क्लासिफिकेशन था, ब्लड रेशन नहीं आ रही थी, कोडिंग डिकोडिंग एक आई थी। आज के पेपर में कोडिंग डिकोडिंग एज पे एक क्वेश्चन आपका आई थी, आसानी से क्वेश्चन बनने वाले थे। सिटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये नंबर एक क्वेश्चन था। तो 10 टॉपिक से मैंने आपको जो बता रखे हैं, अगर आपने उन टॉपिक को देखा होगा एक बार, तो वहीं में से क्वेश्चन आपका 10 टॉपिक रीजनिंग भी आपका आने वाला है। बात करते हैं इंग्लिश के। इस बार इंग्लिश में कंप्रहेंशन नहीं आ रहा है। इस बार इंग्लिश में जो आपका पैसेज होता था, वो पैसेज इस बार नहीं आ रहा है। आज की जो शिफ्ट हुई है इवनिंग वाली, उसमें पैसेज नहीं आया था। सिंपल क्वेश्चन आया था, सिनोनिम्स का एक क्वेश्चन था, एंटोनिम्स क्वेश्चन था, पैरा स्पेलिंग एरर का था, ग्रामेटिकल एरर क्वेश्चन था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें थी। ग्रामर जो ग्रामेटिकल पार्ट होता है, जो वोके वाला पार्ट होता है, वो क्वेश्चन था। इस बार आपका पैसेज नहीं आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, पैसेज आपके एग्जाम में इस बार नहीं आ रहा है इंग्लिश के अंदर। अगर हम बात करें जीके जीएस के अंदर, तो जिससे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि पॉलिटी का 2 क्वेश्चन को याद था, आर्टिकल नंबर 19 एक क्वेश्चन आया था, और आपका आर्टिकल नंबर 79, ये 2 क्वेश्चन आपके आए थे एग्जाम में। स्पोर्ट का कोई एक क्वेश्चन था। ज्योग्राफी को उन्होंने एक क्वेश्चन बताया कि कोई नदी से संबंधित कोई क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन एक का स्पोर्ट नडा करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन उन्होंने बताया। हिस्ट्री का बताया कि दक्षिण वंश के, जो दक्षिण में वंश होते हैं, चालुक चेर, वहाँ से कोई क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। मतलब यही समझ लीजिए 10 क्वेश्चन जो आपके थे, इस तरीके से आपके जीएस के अंदर थे। वेरी कर रहे थे। अब क्या क्वेश्चन कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता, पर 10 क्वेश्चन जीएस के रहने वाले थे। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरऑल सारा बता दिया है। बस आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना है। बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है कि हाँ स्टेट वाले क्वेश्चन आएंगे, हमारे क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको जो आ रहा है बिल्कुल अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करिएगा। और रीजनिंग और मैथ्स मान के चलिए कि आप 20 में से 18 प्लस नंबर कर स्कोर कर सकते हो। और रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस में थोड़ा डाउट्स रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तभी आप करिएगा, क्योंकि 1/3 के नेगेटिव मार्किंग है, गलती होने के चांस होंगे। जो आपके पॉजिटिव मार्क्स मैथ्स के रहेंगे, और आपके रीजनिंग के जो मैथ्स के आपके जो पॉजिटिव मार्क्स रहेंगे, टेक्निकल के जो आप पॉजिटिव मार्क्स रहेंगे, वो आपके इंग्लिश और जीएस वाले आपको काफ़ी डाउन कर देंगे। तो ध्यान रखना, 130 के नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको जीएस आता है तभी करिएगा, इंग्लिश आपको आती है तभी करिएगा, अदरवाइज़ उससे बचिए। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आपको पता है आप आएंगे तभी करेंगे, पर जीएस और इंग्लिश में ज़्यादा आपके नेगेटिव जाने के चांसेस रहेंगे। तो इसको ध्यान रखते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। कल मेरा भी एग्ज़ाम है इवनिंग में, आफ्टर एग्ज़ाम आपसे रूबरू होंगे, बताएंगे क्या पैटर्न था। बाकी मॉर्निंग में, सॉरी आफ्टरनून में मेरा एग्ज़ाम है, तो आफ्टरनून आपको मैं सारे डिटेल देने वाला हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।